हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक भारती और आज हम बात करेंगे ज्ञानदीप पोर्टल 2026 के बारे में जो सरकार ने जारी कर दिया है इसका बिहार सरकार ने। तो इस पोर्टल के माध्यम से वैसे लोग जो पिछड़े वर्ग से आते हैं या फिर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा के तहत अगर पढ़ाना चाहते हैं तो वे यहाँ के माध्यम से अर्थात इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि इसका आवेदन कैसे किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आप ये वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे नामांकन हेतु पात्रता। इसमें जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो ट्रांसजेंडर सहित हैं इसमें उनकी जो है अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए या 1 लाख तक होनी चाहिए। दूसरा है कमजोर वर्ग की स्थिति में, ऐसे में सभी जाति जो आते हैं इसमें आते हैं इनकी आय 2 लाख तक की होनी चाहिए। इसमें और भी दिया गया है आयु सीमा इम्पोर्टेंट है। इसमें 1 अप्रैल 2026 तक 6 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। इसमें जो अंतिम जन्म तिथि होनी चाहिए इसके बीच में होनी चाहिए 2 अप्रैल 2018 से लेके 1 अप्रैल 2020 के बीच में, जिनके इनके बीच में है उन्हीं का इसमें आवेदन हो पाएगा। नामांकन हेतु इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया किया जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आप ज्ञानदीप पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे बच्चे अभिभावक के नाम से बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो आपके मैसेज मोबाइल पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा मैसेज के माध्यम से। तत्पश्चात तत्पश्चात वहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ अपना लॉगिन करेंगे। उसके बाद ही आपको ये सारी जानकारियाँ इंटर करनी है। इसमें क्या क्या दस्तावेज आपको लगाने हैं, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगाना है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है, आय प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों लगेंगे। लेकिन अनाथ बच्चों के रूप में यह लागू नहीं होगा। ये जो तीनों लगेंगे उनके अभिभावक का लगेगा, माता पिता का लगेगा, ये किन्हीं एक का लगेगा, बच्चे का नहीं लगाना है। आगे हम देखते हैं क्या इसमें ज़रूरत है। अगर आप बच्चे का आधार कार्ड वहाँ पे नहीं बनाए हैं तो आपको एडमिशन के बाद 3 महीने के अंदर उसको बनाना अनिवार्य है। यहाँ पे बताया भी गया है यदि माता पिता या अभिभावक का आधार कार्ड नामांकन के पश्चात बच्चे का आधार कार्ड, नामांकन के पश्चात आपको बच्चे का भी आधार कार्ड वहाँ पे संलग्न करवाना होगा। बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं है, लेकिन परंतु विद्यालय में प्रवेश के 3 महीने के अंदर आपको माता पिता या फिर अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। जो विद्यालय के प्रधानाचार्य है ना, वे आधार कार्ड को अपने पोर्टल पे अपलोड कराएंगे। माता पिता एवं अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पे लगेगा। बच्चे का कलर साइज का फोटो भी यहाँ पे देना होगा। आगे देखते हैं नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। इसमें है जो कब से कब तक है, ये पिछला डेट दिया गया है, लेकिन इस वर्ष का जो डेट है 2 जनवरी 2026 से लेके इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक रखी गई है। जो ही छात्र इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका जो सत्यापन होगा 3 जनवरी से 2 फरवरी तक इनका सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद उनका चयनित लिस्ट जारी होगा। साथ वो अपने एडमिशन कराएंगे। चयनित छात्रों का विद्यालय में प्रवेश यानी एडमिशन का डेट भी दे दिया गया है। यहाँ पे 7 फरवरी से लेके 21 फरवरी के बीच अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना कि क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, एज आयु क्या है एवं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, उनका एडमिशन की अंतिम तिथि क्या है। तो आगे हम जानेंगे इस वीडियो में कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें एवं अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस के साथ आपको बताएंगे कि कैसे इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना ज्ञानदीप पोर्टल ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इस तरह का आपको स्क्रीन दिखेगा। तो यहाँ के माध्यम से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल पे दिया गया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर भी क्लिक करके यहाँ पे रजिस्टर नाउ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे गार्जियन यानी अर्थात पेरेंट वेरिफिकेशन है। यहाँ पे उनके माता पिता अर्थात कोई भी गार्जियन है उनके बन रहे हैं, उनके नाम से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इस केस में हम पहले अपने पिताजी के नाम से ही रजिस्ट्रेशन करेंगे।
यहाँ पे उनका जिनके नाम से हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे वो अगर उनके पिताजी का नाम चुनते हैं तो उनके पिताजी का ही नाम, यहाँ पे आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अभी उन्हीं के बारे में है। तो उनका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर, ये आधार के अनुसार ही नंबर देना है, नाम देना है। नेम ऑफ फादर्स, मतलब आप आधार पे किनका नाम है, तो पिताजी का, उनका आधार कार्ड, आधार कार्ड पे आधार कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एवं मोबाइल नंबर, इसके साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इधर साइड में दिया गया है, राइट साइड में, स्टूडेंट का आधार नंबर, यदि यह है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो नो भी नहीं भी दे सकते। नेम यहाँ पे मेंशन करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ, जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट में दिया गया है उसके अनुसार डेट ऑफ बर्थ को भरेंगे। यहाँ पे अपना जेंडर चेंज करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर सेम है तो सेम नंबर दे सकते हैं। इसके पश्चात आप वेरीफाई करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आगे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड के लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का नाम भरना है, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के बारे में भरना है, जिस बच्चे का आपने एडमिशन लेना है उसी का यहाँ पे जानकारी डिटेल्स भरना है। यहाँ पे बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है, आर यू आर यू ऑर्फेन, मतलब वो बच्चे जो अनाथ हैं उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यदि नहीं है तो नो करके इसको आगे फिलअप करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम रहेगा, स्टूडेंट्स के ही बारे में यहाँ पे जेंडर रहेगा, उसका यहाँ पे उस स्टूडेंट्स का यहाँ पे फोटो अपलोड करना है और एवं उस स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप क्या अपलोड करने हैं बच्चे के बारे में, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट्स आपने कहाँ से बनवाया था, हॉस्पिटल से, आंगनबाड़ी से, या एफिडेविट ऑफ पेरेंट्स, आप अपने खुद से भी उसका एफिडेविट करवा सकते हैं और अपना सिग्नेचर करके उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे और भी दिया गया है एफिडेविट बाय गार्जियन, यदि कोई गार्जियन उस बच्चे के रूप में अगर आवेदन करवा रहे हैं तो वो अपना यहाँ पे वेरिफिकेशन करके दे सकते हैं। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इस देने के बाद यहाँ पे उसको अपलोड करना है, अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। देन इसके पश्चात हम देख रहे हैं डिटेल्स ऑफ द फादर या मदर गार्जियंस सिलेक्टेड एट द लिस्ट वन, ये तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। हमने शुरू में ही फादर्स का नाम सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे फादर्स का नाम, फादर्स का ईमेल आईडी एवं फादर्स का ही मोबाइल नंबर इंटर करना है। देन इसके पश्चात उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराना है। यहाँ पे उनकी माता जी का भी नाम देना है। फिर आप किस कैटेगरी से आते हैं, वंचित समूह से आते हैं, कमजोर वर्ग से आते हैं। यहाँ पे हमने जैसे पहले ही बताया था कि ध्यान रखना है कि आप वंचित समूह से SC ST में आते हैं या फिर ट्रांसजेंडर के तहत आते हैं तो उसमें वंचित समूह को सिलेक्ट किया जाना है। एवं यदि आप पिछड़े वर्ग से आते हैं या फिर उच्च वर्ग से भी आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो फिर वीकर सेक्शन को ही सिलेक्ट करना है। देन इसके पश्चात आपके बारे में पूछा जा रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में पूछा जाता है यहाँ पे कि वो दिव्यांग है या नहीं, ऐसा करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन इसके पश्चात आपको अपना फुल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं आपको फुल एड्रेस मेंशन करना है, यहाँ पे किस ब्लॉक के अंतर्गत हैं आप, यहाँ पे आपका जो मकान है अर्बन है या फिर रूरल है, अर्थात शहरी ग्रामीण जो भी आते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अपने पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके पश्चात डू यू हैव योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप लगा करके इसका अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है जो गार्जियन का ही लिया जाता है, यहाँ पे बच्चे का किसी भी तरह का जातीय आवासीय आय नहीं लिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे जिनके नाम से आवेदन कर रहे हैं उनका ही जातीय आवासीय आय अपलोड करना है। यहाँ पे डोमिसाइल के बारे में पूछा गया है, वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है एवं उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो ये सारे डालने के बाद यहाँ पे एडमिशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो न्यू एडमिशन रहेगा, क्लास 1 से ही इसमें एडमिशन होता है तो आप 1 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात आपको बताया गया है अवेलेबल चॉइस, यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कूल का चॉइस के बारे में है। तो अब हम जानेंगे कि स्कूल का चॉइस हम कैसे निकालें। तो आपके जिस एरिया के बारे में यहाँ पे सिलेक्ट किया है ना, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक है जो गैर टाउन डिस्ट्रिक्ट गैर टाउन सिटी ब्लॉक है, तो आपको वहीं का जो रिलेटेड स्कूल है उसी का दिखाएगा। यहाँ पे आप अपने स्कूल से, अपने घर से नज़दीक जो भी है गैर टाउन सिटी ब्लॉक में, वो सारा यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप जिसमें अभी इसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे इसमें 5 स्कूल को दिया जाएगा, जो भी इसमें आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए प्लस के साइन पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको इधर पहले नंबर पे वही प्रीफर करेगा जो आपके घर से नज़दीक डिस्टेंस रहेंगे। जैसे देखिए
यहाँ पे आपके घर से कितना किलोमीटर पे यह स्कूल है, तो 1 किलोमीटर है। तो सबसे पहले आपको प्रीफर उसी स्कूल में दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि आपको किस स्कूल में एडमिशन लेना है और उसको घर से कितनी दूरी है इसका मेंशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे साइड में दिया भी गया है, इसको भी मेंशन करना है ताकि आपको जिस स्कूल में भी एडमिशन लेना है सबसे पहले आपको वही स्कूल मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सारे स्कूल को वन बाय वन करके सिलेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें 5 ही स्कूल को सिलेक्ट करना है। देन इसके पश्चात नेक्स्ट करेंगे